बैटल थ्रू द हेवंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन बोधिसत्व हर्ट को रिफाइन करने के लिए एक सीक्रेट केव में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर होल ऑफ सोल बदला लेने के लिए प्रोफाउंड स्काई सेट के साथ मिलकर फॉलन स्टार पवेलियन के बेसेस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बेस को वो तबाह कर देते हैं। वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि जितने भी आउटर बेसेस है फॉलन स्टार पवेलियन के वो सारे तबाह हो चुके हैं। अब इधर फॉलन स्टार पवेलियन में भी सभी लोग परेशान थे क्योंकि फॉलन स्टार पवेलियन के जितने भी दुश्मन थे वो मौका पाते ही सबके सब प्रोफाउंड स्काई सेट के साथ मिल जाते हैं और एक अलायंस बनाकर फॉलन स्टार पवेलियन के रीजंस को खत्म करने लगते हैं। यहाँ पर याला और फेंगजोन ये डिस्कस कर रहे थे, तभी उन लोगों को एक धमाके की आवाज आती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और फॉलन स्टार पवेलियन में जो ये धमाका हुआ था उसके बाद तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन, किनलिन, टियाना और जुनजी यालाओ के पास आ जाते हैं। काइलिन यानी कि हमारी किन मेडिसा बहुत ही ज्यादा परेशान थी, कहती है यालाओ। तुरंत ही आने के बाद वो एक ब्लड रेड कार्ड यालाओ को देती है और फिर बताती है ये उस प्रोफाउंड रिवर अलायंस के द्वारा डिलीवर किया गया है। यालाओ शॉक्ड, कहता है आखिर इसमें है क्या। तब यालाओ को उस लेटर में कुछ वर्ड्स दिखते हैं। उस वर्ड में लिखा हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ वार। लेटर खोलने के बाद पता चलता है ये लेटर प्रोफाउंड स्काई सेट के द्वारा भेजा गया है, जिसमें लिखा हुआ है आज से 6 महीने के बाद मेरा प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉलन स्टार पवेलियन आएगा और तब देखा जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो उस वॉर में विनर होगा वो सब कुछ ले जाएगा। यालाओ जब ये पढ़ते हैं वो एकदम घूर कर देखते हैं, फिर हंसने लगते हैं। कहते हैं तो ये लोग वाकई में फॉलन स्टार पवेलियन के साथ फुल फ्लेज वॉर करने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। इतना ज्यादा घमंड, लगता है वो ओल्ड डीमन तियानमिंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। काइलिन कहती है प्रोफाउंड रिवर अलायंस बहुत सालों से शांत था, पर इस बार देखकर लग रहा है कि वो लोग अचानक ही हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं और फिर फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इतने दिन से शांत थे पर अभी ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब जरूरी ये लोग इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना होगा। यालाओ भी हमें सिर हिलाता है। अब भले ही ये प्रोफाउंड स्काई सेट प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉर्म कर लिया है, पर अभी भी इन लोगों के पास सिर्फ एक ही बांसेंग है। तो अगर इन लोगों को यालाओ को मारना है तो लगभग इन लोगों के पास 2 बांसेंग तो होने ही चाहिए, वो भी एलीट लेवल के। तो अब इसके बाद यालाओ तुरंत ही सभी से कहते हैं ऑर्डर इशू कर दीजिए। हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के जितने भी एल्डर्स जो कि कोई इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी ना हो उन सभी को बुला लीजिए। बाकी जो एल्डर्स इस वक्त हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के मेन सिटीज को गार्ड कर रहे हैं उन लोगों को और ज्यादा कॉशियस रहने का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। कभी भी उन लोगों पर एक स्नीक अटैक हो सकता है। साथ में कुछ स्पाइस को भी प्रोफाउंड रिवर अलायंस की ओर डिप्लॉय करिए। हम लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन जमा करनी होगी। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर अचानक से इन लोगों के पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये हमें चैलेंज कर रहे हैं। काइलिन हमें सिर हिलाती है, पर यालाओ ने जो भी कहा वो सब काइलिन ऑलरेडी कर चुकी है। काइलिन फॉलन स्टार पवेलियन और यान अलायंस दोनों की ही बहुत अच्छे से मैनेज करती है और यहाँ फॉलन स्टार पवेलियन में भी काइलिन की रेपुटेशन बहुत ज्यादा हो गई है। मेन एल्डर्स तक अब काइलिन की बात मानते हैं। अब इसके बाद सभी लोग शांत हो गए थे। तो यालाओ हंसते हैं और फिर कहते हैं अब इस पीरियड में हमारे फॉलन स्टार पवेलियन का कौशल लेवल हाईएस्ट पर होगा, पर मुझे इस बात का इंतजार रहेगा कि वो ओल्ड डीमन तियानमिंग आखिर किस तरह का ट्रिक दिखा पाएगा। अब इसके बाद काइलिन यालाओ को देखती है और फिर कह ही देती है तो क्या अभी भी शेयन की ओर से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। यालाओ के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और फिर वो हमें सिर हिलाता है, लेकिन फिर हंस देता है और फिर कहता है अरे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस लड़के से शेयन को कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा तो ये गेस है कि अब बस कुछ ही समय और वो सक्सेसफुली वहाँ से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकल आएगा। काइलिन भी ये सुनकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी शेयन के ऊपर पूरा भरोसा है। अब उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यालाओ कहते हैं अब हमें अपने प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। पर्सन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है। इस जगह की एनर्जी कुछ अलग ही सी लग रही थी और हम लोग उस केव के डोर को भी देखते हैं। वो स्टोन डोर में एक हल्की सी क्रैक आ गई है। मतलब शेयन जो अंदर कल्टीवेशन कर रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये यहाँ के पूरे एनवायरमेंट को, इतने बड़े स्टोन को भी अफेक्ट कर दे रहा है। अब सीन यहाँ से फिर से शिफ्ट होती है। हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल प्लेन के अलग अलग एरिया से फॉलन स्टार पवेलियन में लोग आ रहे हैं क्योंकि न्यूज पूरी तरह से फैल गई है कि फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर प्रोफाउंड रिवर अलायंस अटैक करने वाला है। ये लोग जो यहाँ पर आए हैं वो स्पाइस बन के नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग बस वॉर ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं। पर सिक्योरिटी टाइट है, जैसे ही कोई स्पाई अंदर घुसने की कोशिश करता है उसको वही मार दिया जाता है। अब एक बार फिर से हम लोगों को यालाओ, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है। काइलिन यालाओ को बताती है हमने जो स्पाइस भेजे थे उनसे भी हम लोगों को कुछ अच्छा इंटेलिजेंस नहीं मिला। लगता है ये जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस है इन लोगों को भी खुद क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग इस बार अटैक क्यों कर रहे हैं। यालाओ मुस्कुराते हैं। काइलिन फिर से कहती है हमारा स्टार रल अभी सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर है। फॉलन स्टार के जो वीकर डिसाइपल्स हैं उन लोगों को एक अलग सेफर लोकेशन में रिलोकेट कर दिया गया है और फिर हमारे एल्डर्स को प्रिपरेशन के लिए बुला लिया गया है। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बस हम लोग प्रोफाउंड रिवर अलायंस के आने का इंतजार कर रहे हैं। यालाओ काइलिन के इन बोल्ड बातों को सुनकर खुश थे। हमें सिर हिलाते हैं, लेकिन फिर तभी आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं वो लोग आ गए। यालाओ की बात सुनते ही सभी लोग सब थोड़ी सी घबराहट सभी के दिल में आती है। ये चीज कॉमन था क्योंकि यहाँ पर अब एक वार होने वाली है। फिर तभी स्टार रल में रिपल बनने लगता है और एक आवाज गूंजती है याओ चैन, हम लोगों को मिले हुए काफी समय बीत गया, तो बताओ तुम आखिर कैसे हो। अगले ही पल आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक जनरेट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं। ये जो आवाज अभी हमें सुनाई दी थी ये आवाज उस प्रोफाउंड स्काई सेट के तियानमिंग की थी। अब उधर से इतने सारे लोग आते हैं तो फॉलन स्टार पवेलियन के लोग भी तुरंत ही अलर्ट होते हुए उन लोगों को ब्लॉक करने के लिए आ जाते हैं। पर वार अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। अब वहाँ से वेन लाइटनिंग पवेलियन का लीडर, आइस रिवर वैली का लीडर और फिर वो तियानमिंग बाहर निकलता है। इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल ये तियानमिंग ही था। यालाओ उसे देखता है और फिर कहता है ओल्ड डीमन तियानमिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम अभी तक जिंदा होगे। कहने के बाद वो हंसने लगते हैं ऐसे जैसे उस तियानमिंग को चिढ़ा रहे हैं। पर तियानमिंग भी तुरंत ही रिप्लाई करता है, कहता है हा तुम जैसा भी जो कि बस एक सोल ही बच गया था ऐसे अभी रिवाइव हो गया है, तो आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ। पर यालाओ उस तियानमिंग की बातों को इग्नोर कर देता है और फिर घूर कर उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन लोगों को देखने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे जिनमें से आधे लोग दाऊ जोन लेवल पर पहुंच चुके थे। तो हाँ, अभी जो ये लाइनअप था इंक्लूडिंग वो बानसेंग और तियानमिंग बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब यालाओ से बात नहीं कर रहा था तो तियानमिंग फिर से कहता है यालाओ, फॉलन स्टार पवेलियन और प्रोफाउंड रिवर अलायंस एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए आखिर में मुझे आना ही पड़ा क्योंकि मैं इस मैटर को अच्छे से हमेशा के लिए सॉल्व कर दूं। यालाओ, क्योंकि हम लोग पुराने जमाने के साथी हैं
हैं तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा ये फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारे प्रोफाउंड रिवर अलायंस की टेरिटरी से 500 किलोमीटर पीछे चला जाता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं होगा और हम लोग अभी के अभी इसी जगह से वापस लौट जाएंगे। अब ये जो तियान मिंग ने कहा इस बात से काइलिन गुस्सा आ जाती है, चिल्लाते हुए कहती है दिन में आकर तुम सपना कैसे देख सकते हो। लिटिल फेरी डॉक्टर भी गुस्साते हुए कहती है तुम्हारी ये जो टर्म्स है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। देखकर समझ में आ रहा है कि तुम बस हम लोगों को प्रोवोक करना चाहते हो। येलो की सारी बातें सुनता है, बस उसे कामली घूर कर देखने लगता है, पर येलो से कोई जवाब ना आने की वजह से तियान मिंग फिर से कहता है याओ चैन तो बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने अपना मन बना लिया है। अब येलो इसकी बात को सुनकर हंसने लगते हैं, कहते हैं और तियान मिंग क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा ये जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस है उसमें ये क्वालिफिकेशन है कि वो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन से इस तरह के वर्ड्स कह सकता है जबकि तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है। तियान मिंग ये बात सुनकर गुस्साता है और फिर कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं इसको तुम्हारे डिसएग्री समझूं। येलो मुस्कुराता है, अगले ही पल अपने हाथों को झटकता है और फिर यहाँ पे चारों ओर माउंटेन्स फैले हुए हैं। उन माउंटेन से बहुत पावरफुल ऑरास बाहर निकलने लगते हैं। ये सब पावरफुल पीपल के एनर्जीज थे जो कि इस प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके तुरंत बाद ही चारों ओर दाव की लाइट पिलर्स बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उन सभी को एक पीरियड में फंसा देते हैं। अब ये चीज देखकर तियान मिंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है लेकिन फिर कहता है याओ चैन लगता है कि तुम ऐसे ही हार नहीं मानने वाले हो, तुम्हें वाकई में तुम लोगों की औकात दिखानी ही होगी। फिर से तियान मिंग कहता है हमारी जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस की स्ट्रेंथ है, हाँ मैं भी मानता हूँ कि इस स्ट्रेंथ के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है, पर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस स्ट्रेंथ के साथ मैं खुद यहाँ पर तुम लोगों से वॉर करने के लिए आ जाऊंगा। क्या मेरे पास कुछ ट्रम्प कार्ड नहीं होंगे। येलो का ग्रुप ये बात सुनता है, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तियान मिंग कहता है 2 मिनिस्टर्स प्लीज बाहर आइए। अगले ही पल तियान मिंग के सामने का स्पेस हिलने लगता है और फिर एक स्पेस क्रैक होता है और 2 बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऑरा उस क्रैक से बाहर निकल आते हैं। ये पूरी जगह डार्क एनर्जी से भर जाती है। येलो इसे देखते हैं, देखकर एकदम शॉक, लेकिन फिर कहते हैं हॉल ऑफ सोल, हाँ जरूर तुम लोग ही इसमें इंटरवीन कर रहे होगे। तब कोई कहने लगता है याओ चैन मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था अभी नहीं तो बाद में तुम्हारे ये फॉलिंग स्टार पवेलियन को मैं एक खंडर बना कर रख दूंगा, पर तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने इस तबाही को 2 साल डिले कर दिया, तुम्हें चैन से रहने का मौका दे दिया। येलो भी ये चीज देखकर शॉक्ड क्योंकि गुयू के साथ एक और बानसेंग ऑरा वहाँ पर अपीयर हुआ था। इस तरह से प्रोफाउंड रिवर अलायंस के पास 3 बानसेंग का लाइनअप हो जाता है। इनमें से 2 एलिट लेवल के बानसेंग है, तियान मिंग और गुयू, और जो ये तीसरा बानसेंग है वो 3rd तियानजुन है और वो अभी अभी बानसेंग लेवल पर एंटर करा है। सभी लोग इस पावरफुल लाइनअप को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड क्योंकि अब फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरह से डिसएडवांटेज में आ गया है। पर इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। इसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे दोस्तों चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर कल शाम अपलोड कर दिया जाएगा और उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।